जय माता की दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माँ घंटा की पूजा की जाती है। इनको तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि के उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह पूजन का आराधना किया जाता है। पिंज जय प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र को युता प्रसाद तनुते महाचंद घंटे ती विश्रुता। इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र आभूषण सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव डरते हैं। नवरात्रि दुर्गा उपासना के तीसरे दिन इन्हीं की पूजा का अत्यंत महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपूर्ण चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सद फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने वाली होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है तथा इनकी उपासना सिंह के तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। इनका ध्यान करने की शरणागत रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक के लिए, आराधक के लिए अत्यंत सौभाग्य और सौम्य शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक के वीरता, निर्भयता के साथ ही सौभाग्यता एवं नियमता का भी विकास होता है। इनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अद्भुत वितरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म तथा काया को विविध विधान से अनुसार पूर्ण, परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त संसार को कष्टों को विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह का ध्यान में रखते हुए साधकों को और अग्रसर होने का प्रयत्न रहना चाहिए। उनका ध्यान हमें इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। बोलो माँ चंद्रघंटे की नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। माँ चंद्रघंटा आपके जीवन में सबक सुख, शांति, समृद्धि तथा विकास का उत्पन्न करे। आपके मुख पे तेज विराजे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम माँ चंद्रघंटे की आज पूजा करते हैं। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, इसलिए माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनसे अपने दुखों का समस्त बखान करें। माँ है, वो आपके समस्त दुखों का हरण करेगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि जरूर लाएगी। आपके शत्रुओं का नाश करेगी, आपकी बाधाओं को दूर करेगी, आपके जीवन के कठिनाइयों में आने वाले समस्त कांटों को चुनकर फूलों को परिवर्तित करेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको तीसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो अम्बे मात की जय, जगदम्बे महामाई की जय, बोलो वैष्णो महामाई की जय। माता कात्यायनी नमो नमः, झंडे वाली माता नमो नमः, शाकुंभरी माता नमो नमः।
बोलो अष्ट सिद्धिदात्री माता तेरी सदा ही जय 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 श्री अम्बे।